हेलो एवरीवन, दिस इज कनाक्षी विसंदी। सो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था अबाउट नाउन के बारे में, बेसिक कंसेप्ट हमने क्लियर किया था। नाउन क्या होता है, टाइप्स क्या होती हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन क्या होता है, तो बेसिक हमने जो है वो क्लियर कर ही लिया है। सो आज के टॉपिक में जो है वो हम पढ़ने वाले हैं ट्रिक्स ऑफ नाउन, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इतना इजी वे में जो है वो नाउन के रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछने वाले कि नाउन होता क्या है, टाइप्स क्या होती हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन तो नहीं आने वाले, जिसके लिए हमें जो है क्या पढ़नी पड़ती है, ट्रिक्स पढ़नी पड़ती हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कुछ पॉइंट्स जो हमारे क्या बताते हैं, नाउन के बारे में हमें याद करने के लिए बताते हैं कि भाई पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट नाउन, कौन से पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है नाउन के लिए, कि नाउन को जो है वो पहचानने के लिए कैसे हम जो है कौन सी ट्रिक का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम नाउन जो है वो पढ़ते क्यों है, व्हाई डू वी स्टडी नाउन, व्हाई डू वी स्टडी नाउन। सो क्यों पढ़ते हैं हम नाउन को, आप देखो कि हर एक चीज, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हर एक सेंटेंस में जो है वो हमारा नाउन का यूज होता ही होता है, तो कहीं ना कहीं किसी भी सेंटेंस में नाउन का यूज जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा नाउन जो है वो होता क्या है, वो एक नेमिंग वर्ड होता है। सो आप देखो कि हमारा ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बनता कैसे है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो यही सेंटेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पर आप देखो कि सब्जेक्ट भी हमारे पास नाउन होता है और ऑब्जेक्ट भी हमारे पास नाउन होता है। बड़ी सारे एग्जांपल्स है जहाँ पर नेमिंग वर्ड जो हैं जो सब्जेक्ट में भी यूज होती हैं और ऑब्जेक्ट में भी यूज होती हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, इस नाउन के अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें जो है वो वर्ब भी अप्रोप्रिएट लगानी पड़ती है कि जो हमारा सब्जेक्ट जो है अगर सिंगुलर है तो वर्ब शुड बी सिंगुलर ऑल्सो, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है देन वर्ब शुड बी प्लूरल ऑल्सो, है ना। तो ये चीजें जो है वो हमें ध्यान में रखनी होती है। नॉट इवन सिंगल, इतने तरीके से जो है वो सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज नहीं होगा। बड़ी बार ऐसा भी होता है कि हमें देखने में सिंगुलर लगता है सब्जेक्ट बट वो होता नहीं है, और जो प्लूरल हमें सब्जेक्ट लगता है, नाउन लगता है, वो होता नहीं है ना। तो ये सब चीजें जो है वो हमें ध्यान में रखनी है, और कैसे हम इन चीजों को इजीली वे में सॉल्व करते हैं वो हमें पता चलेगा ट्रिक्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हमने ट्रिक्स लिखी हुई है। देखिए, रूल्स फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर इनटू प्लूरल नाउन। तो हमें इसमें कंसेप्ट पढ़ना क्या है, नाउन में हमें रूल्स किसके लिए पढ़ने हैं कि एक सिंगुलर नाउन को जो है प्रेजेंट करने के लिए कौन सा जो है प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए कंसेप्ट लगेगा, और कौन से प्लूरल फॉर्म को सिंगुलर बनाने के लिए लगेगा। तो पहला जो है मैंने लिखा हुआ है नाउन प्लस नाउन, ठीक है। एक स्ट्रक्चर बताया हुआ है, मीन्स इफ वी हैव टू वर्ड्स joined by noun plus noun, जिसके लिए मैंने आपको बताया भी है कि if we have two nouns in a sentence, दो नाउन एक साथ अगर इस्तेमाल होते हैं किसी सेंटेंस में, उनको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन भी बोला जाता है और नाउन कंपाउंड भी बोला जाता है। अब ये इन दोनों का मिक्सचर, मतलब कैसे बोलेंगे, इनको रिप्रेजेंट क्या करेंगे, मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स, नॉट ओनली टू वर्ड्स, मोर देन टू भी हो सकते हैं और मोर देन टू। जब हमारे पास एक सेंटेंस में दो नाउन का इस्तेमाल हो रहा है, दो नेमिंग वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, देन हम उन नाउन की रिप्रेजेंटेशन बताते हैं कंपाउंड नाउन, और यू कैन से नाउन कंपाउंड, ठीक है। अब अगर हमारे पास, अब हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, क्यों हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इफ वी हैव टू वर्ड, जैसे कि आप सिंगुलर वे में ही देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास आ गया बॉय, बॉय मीन्स हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं। अब इसका प्लूरल बनाना तो बहुत इजी है, इसी बॉय के साथ आप एंड में एस लगा दोगे, जिससे हमारा क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल दिस एग्जाम्पल बेंच, अब ये बेंच जो है वो इंडिकेट कर रहा है सिंगुलर के लिए, अब इसी के साथ ईएस लगा दो तो ये बन जाएगा प्लूरल, ठीक है। वैसे ये सिंगुलर वर्ड थे, ये कंपाउंड नाउन नहीं है, ये सिंगुलर नाउन है, जिसमें हम सिंगुलर में सिर्फ मतलब एस लगाने से क्या बना लेते हैं, एस और ईएस लगाने से क्या बना लेते हैं, प्लूरल बना लेते हैं। लेकिन हम इस कंसेप्ट में पढ़ रहे हैं नाउन प्लस नाउन का कंसेप्ट, मींस इफ वी हैव टू नाउन्स, इफ वी हैव मोर देन टू नेमिंग वर्ड्स इन अ सेंटेंस, देन कैसे हम जो है उनको प्लूरल बनाते हैं। अब देखिए, अगर आपको एग्जाम्पल में आता है गार्डन चेयर, गार्डन चेयर आता है क्योंकि आपको इतना इजी वे में नाउन के रिलेटेड
जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा या नाउन ढूंढना होगा, नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ है, इतना इजी वे में नहीं आता। लाइक अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में कंपाउंड नाउन का इस्तेमाल हुआ है, फॉर एग्जाम्पल दिस गार्डन चेयर, तो हम इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, कैसे वो बनाना है, तो याद रखिएगा अगर हमारे पास नाउन, अब ये दोनों नाउन है ना, गार्डन चेयर, ये दोनों एक नेमिंग है, तो दोनों नेमिंग जो है वो जुड़ करके एक वर्ड को इंडिकेट करें, गार्डन चेयर। हाँ, तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं गार्डन की चेयर, गार्डन चेयर भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो हमारे पास ये नाउन प्लस नाउन, दो नाउन है, प्लूरल बनाने, ये तो सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाने का तरीका क्या है कि ये जो एंडिंग नाउन होते हैं, ये जो सेकंड वाला नाउन होता है, इसके साथ हमारा लग जाता है एस, तो बनेगा गार्डन चेयर। और अगर आप देखो कि अगर उसमें से आपको एरर आइडेंटिफाई करना है तो ये वाला सही तरीका है, और अगर ऐसे लिखा हुआ है गार्डन्स चेयर लिखा हुआ है देन दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग लिखा है, और अगर ऐसा लिखा हुआ है दिस इज द एरर डिटेक्शन। ओके, नेक्स्ट देखो वैसे ही टेबल लेग, तो यहां पर भी इसका प्लूरल बनाने का तरीका क्या है, टेबल लेग्स। नेक्स्ट देखो गर्ल स्टूडेंट, तो इसका भी क्या बनेगा, सेम एज गर्ल स्टूडेंट्स, दोनों नेमिंग है, दोनों नाउन है, बट इनको प्लूरल बनाने का तरीका क्या है कि फर्स्ट वाले के साथ एस नहीं लगता है, सेकंड नाउन के साथ जो है एस लगता है टू मेक इट प्लूरल फॉर्म। ओके, घोस्ट स्टोरी, तो घोस्ट स्टोरी को भी जो है प्लूरल बनाने के लिए क्या लगेगा, घोस्ट स्टोरीज। ओके, तो ये हमने वर्ड्स देखे जिनको हम कैसे सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो आपको मैं दोबारा से रिपीट कर लेती हूँ कि अगर हमारे पास सेंटेंस में दो नाउन का इस्तेमाल होता है, वी हैव टू नाउन इन अ सेंटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन बोलते हैं। कंपाउंड एक खुद में ही एक मिक्सचर होता है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स, तो वहां पर हम जो है उनको प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो हमारे उन दोनों नाउन में से, दोनों नेमिंग में से जो लास्ट वाला नाउन होता है उसके साथ एस लग जाता है और वो बना देता है प्लूरल फॉर्म। तो हमने देखा कि कैसे जो है दो नाउन्स में से जो है किस नाउन के साथ हमारा एस लगता है टू मेक इट प्लूरल फॉर्म, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि क्यों जो है फर्स्ट नाउन के साथ एस और एस नहीं लगता है, हाँ क्यों नहीं लगता है, ये भी हमारे मन में डाउट आ सकता है कि अगर हम सेकंड वाले के साथ लगाते हैं तो फर्स्ट वाले के साथ क्यों नहीं, हाँ तो उसका रीजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बोल रही हूँ अ गर्ल, तो यहाँ से हमें रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये सिंगुलर है ना, तो अब हमें इसका बनाना है प्लूरल। तो पहली बात तो प्लूरल बनाने के लिए एक आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है, ये मैंने आपको जब टाइप्स करवा रही थी तो मैंने उसमें भी आपको ये चीज बताई थी कि जब हम ये नेमिंग वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो इनके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर मैं एग्जाम्पल इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको मैं ये बता सकूँ कि फर्स्ट नाउन के साथ एस और एस क्यों नहीं लगता है। अब देखो जब मैं बोल रही हूँ अ गर्ल विच मीन्स एक लड़की, और जब मैं बोल रही हूँ अ ब्यूटीफुल गर्ल कि एक खूबसूरत लड़की, है ना, तो यहाँ पर ये जो गर्ल है ये नेमिंग है, ये नाउन है, यहाँ पर भी ये नाउन है ना, लेकिन इस नाउन में क्या है, एक ब्यूटीफुल वर्ड जो है बिफोर दैट नाउन जो है वो यूज कर लिया विच इंडिकेट्स एज एन एडजेक्टिव। ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सो हर एक नाउन से पहले अगर कोई इस्तेमाल हो रहा है कोई दूसरा वर्ड तो वो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव का जो है रोल प्ले करता है। तो वैसे हमने देखा कि जो हम पहले वर्ड्स कर रहे थे उनमें भी जो है जो फर्स्ट जो नाउन थे वो देखने में नाउन थे लेकिन वो कहीं ना कहीं एज एन एडजेक्टिव जो थे वो रोल प्ले कर रहे थे। तो अब यहाँ पर भी जैसे हम देख रहे हैं टू ब्यूटीफुल गर्ल्स, अब यहाँ पर ये गर्ल्स अकॉर्डिंग टू किसके लगा है, टू, मतलब एक से ज्यादा है ना, तो यहाँ पर बना लिया प्लूरल, है ना, बट यहाँ पर भी ब्यूटीफुल यूज किया हुआ, तो ये नाउन नहीं है, ये नेमिंग है, ये ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। वैसे हमने जो उधर देखा था प्रीवियस में देखा था कि वहां पर हमने कुछ वर्ड्स को जो है क्या किया हुआ है, दोनों नाउन्स में से जो है सेकंड वाले के साथ एस और एस जो यूज किया हुआ है फर्स्ट वाले के साथ क्यों नहीं किया, क्योंकि ये नाउन कहीं ना कहीं जो है एज एन एडजेक्टिव जो है वो रूल फॉलो करता है। सो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये जो सिंगुलर प्लूरल का ये जो चेंजेस है ये हमेशा नाउन ही फॉलो करता है, एडजेक्टिव जो है वो कभी सिंगुलर से प्लूरल बनाने का काम नहीं करता है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि ये जो नाउन फर्स्ट है ये क्यों अपने साथ एस और एस का इस्तेमाल नहीं करता है, इसलिए हमें जो है वो सेकंड नाउन के साथ ही एस और एस लगाना पड़ता है टू मेक इट प्लूरल फॉर्म। अब हमारा सेकंड रूल है नाउन
प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। देखिए अब मैं आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख कर दे रही हूँ, जिसको हम अगर इनवर्स में समझें तो क्या है, व्हेन अ नाउन इज रिपीटेड विद द यूज ऑफ प्रेपोजिशन इट इज ऑलवेज डन इन सिंगुलर फॉर्म। कि जब किसी सेंटेंस में नाउन रिपीट होता है, व्हेन वी हैव टू नाउन्स रिपीटेड इन अ सेंटेंस, देखिए ये नाउन जो है वो रिपीट हो रहा है, ये नाउन फर्स्ट है और ये नाउन सेकंड है, तो नाउन की रेपिटेशन हो रही है, सेम नाउन की रेपिटेशन हो रही है, और उसमें जो है क्या यूज हो रहा है, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हो रहा है। तो जब कभी आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर किसी सेंटेंस में देखने को मिलता है, देन आपने ये चीज याद रखनी है कि वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा, कि वो हमेशा सिंगुलर में ही रहेगा, वो कभी प्लूरल नहीं बनेगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमने फर्स्ट ट्रिक पढ़ी नाउन प्लस नाउन की, अब ये जो है आपको मैं ये इसलिए इतनी इजली फॉर्म में दे रही हूँ क्योंकि इनका जो है बहुत बार एग्जाम्स में रेपिटेशन हो चुका है, बहुत बार जो है इन्हीं सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। दैट्स व्हाई मैं आपको इंपॉर्टेंट जो है ट्रिक्स दे रही हूँ और बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने आपको बता दिया जब नाउन प्लस नाउन दिखेगा तो सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाना, जब हमारे पास दो नाउन होंगे तो सेकंड वाले नाउन के साथ एस और ईएस लग जाएगा उनको प्लूरल बनाने के लिए। और सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक ही नाउन रिपीट होता है, मतलब वही सेम नाउन रिपीट होता है और उसमें प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हो रहा है, देन वो हमेशा किस में रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। बस इतनी सी ही बात है। अब आप देखिए जैसे कि प्रेपोजिशन वर्ड आपको दिख रहा होगा और बड़े सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि प्रेपोजिशन का क्या यूज है। सो इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ प्रेपोजिशन होता क्या। डिटेल में मैं अभी नहीं जा सकती क्योंकि इसका जो है वो अलग से टॉपिक जो है वो आपको मिलेगा, अलग से डिटेल में इसके बारे में बताया जाएगा, बट इन शॉर्ट मैं आपको इसका बता देती हूँ। देखिए प्रेपोजिशन होता क्या है, छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ इसका। प्रेपोजिशन ये दो शब्दों से बना हुआ है। प्री पोजीशन मतलब किसी पोजीशन से पहले, किसी की पोजीशन से पहले ये वर्ड यूज होता है, ठीक है। ये एक वर्ड है जो इस्तेमाल होता है, ये भी एक वर्ड है, ठीक है, ये भी एक वर्ड है जो किसी शब्द से पहले इस्तेमाल होता है। तो वो किस शब्द से पहले इस्तेमाल होता है, ये हमेशा नाउन से पहले ही इस्तेमाल होता है। प्रेपोजिशन का यूज ही ग्रामर में ये होता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा आफ्टर, 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 फॉर, ये सारी प्रेपोजिशंस हैं और यूज किससे पहले हो रही है, किससे प्रीपोजिशन ये यूज हो रही है, नाउन से पहले ही हो रही है। तो क्लियर हो गया प्रेपोजिशन क्या है और किससे पहले इनका यूज होता है। डिटेल में पढ़ने के लिए हम अलग से इसको जो है वो फर्दर बताएंगे। ओके, अब देखिए, अब इसमें मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये जो नाउन रिपीट हो रहे हैं सेंटेंस में विद द यूज ऑफ प्रेपोजिशन वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल है, ये सिंगुलर फॉर्म में दी हुई है, इनको हमने प्लूरल कैसे बनाना भी है या नहीं बनाना है। फॉर एग्जाम्पल विलेज आफ्टर विलेजेस, सॉरी विलेज आफ्टर विलेज, ठीक है। अब इसको प्लूरल बनाने के लिए आपको फॉर एग्जाम्पल अगर पेपर में ऐसे दे दिया है विलेजेस आफ्टर विलेजेस, तो अब देखिए यहाँ पर ES लगा दिए। भाई हमने पढ़ लिया कि जब हमारे पास दो नाउन एक जैसे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो इनमें प्लूरल बनेगा ही नहीं। तो यही तो एरर है, यही तो गलत है सेंटेंस में। ये हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा। इसमें एस और ES का इस्तेमाल ही नहीं होगा, ना तो फर्स्ट वाले के साथ होगा ना तो सेकंड वाले के साथ होगा। ये हमेशा क्या रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं, इन सिंगुलर फॉर्म ऑलवेज। तो सभी के लिए मैं ये बता रही हूँ कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। और आफ्टर और ऐसा ही रहेगा, और आफ्टर ऑर्स नहीं होगा, पेज आफ्टर पेज रहेगा, पेजेस आफ्टर पेजेस कभी नहीं बनेगा, वर्ड फॉर वर्ड रहेगा, वर्ड्स फॉर वर्ड्स नहीं होगा। बड़ी बात जो है वो ऐसे हो जाता है कि वर्ड टू वर्ड बोल देते हैं, वर्ड टू वर्ड बोल देते हैं। कभी कभार टीचर भी बोल देता है वर्ड टू वर्ड पढ़ो। कभी भी इस लैंग्वेज में बोलने के लिए टू का इस्तेमाल नहीं होता, वर्ड फॉर वर्ड होता है, ठीक है। तो आपने समझ लिया सेकंड रूल। सेकंड रूल में क्या है कि जब हमारा नाउन रिपीट होता है और अगर उनके बीच में प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होता है तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट ट्रिक अब हम देखते हैं, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन मीन्स if we have two different noun in a sentence with the use of preposition there we follows S और ES, वहां पर हम प्लूरल उसका बना सकते हैं। लेकिन कैसे बना सकते हैं, लेकिन ये चीज आपने थोड़ी ध्यान में रखनी है। सेकेंड रूल भी सेम था, थर्ड रूल भी सेम है, बट डिफरेंट क्या है, यहाँ पर ये जो नाउन वन और नाउन सेकेंड है ये दोनों नाउन जो हैं
वो डिफरेंट होंगे। जो हमने सेकेंड रूल में पढ़े वहां पर वो दोनों नाउन सेम थे, उनका प्लूरल नहीं बनता है। जब हमारे सेम नाउन की रेपिटेशन होगी उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। बट इफ वी हैव टू डिफरेंट नाउन इन अ सेंटेंस विद द यूज ऑफ प्रेपोजिशन, वहां पर उनका प्लूरल फॉर्म बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं। जैसे कि मदर इन लॉ एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आपको ये वर्ड कहीं किसी सेंटेंस में यूज हुआ दिखता है तो ये ऑब्वियसली नाउन है, नेमिंग है। अब नेमिंग क्या है इसमें, ऑब्वियसली मदर है ना। तो कभी कभार आपको एग्जाम्पल्स में एरर डिटेक्ट करने के लिए ऐसे दे दिया जाता है, मदर इन लॉस, ठीक है। तो हम कभी कभार ऐसे भी बोल देते हैं कि इन लॉस है हमारे, है ना, इन लॉस के घर जा रहे हैं, तो ये गलत होता है, ठीक है। ये ग्रामर में गलत माना जाता है क्योंकि इन लॉ को हम जो है प्लूरल नहीं बना सकते। नेमिंग क्या है, ये नाउन है। हम प्लूरल किसका बना सकते हैं, प्लूरल दो ही चीजों का बनता है हमेशा, सिंगुलर प्लूरल दो वर्ड्स का बनता है, वो है एक नाउन, दूसरा है वर्ब। इन दोनों का जो है वो हम सिंगुलर भी बना सकते हैं और प्लूरल भी बना सकते हैं। अदर देन दिस और किसी का हम प्लूरल जो है सिंगुलर वगैरह वो नहीं बना सकते। अब इसमें हमारा जो अगर SOES लगेगा वो किसके साथ लगेगा, नेमिंग के साथ लगेगा। तो करेक्ट, इसका करेक्ट जो है वो क्या बनेगा, मदर्स इन लॉ। इसका एरर डिटेक्ट करने के लिए आपको इसको एप्रोप्रिएट कैसे बनाना है, इस नेमिंग के साथ S लगा करके। ऐसे था ये सिंगुलर इन फॉर्म में मदर इन लॉ, और इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या लगेगा, इसी मदर के साथ जो है S लग जाएगा और ये प्लूरल सेंस दे देगा। नेक्स्ट देखिए सिस्टर इन लॉ। अब इसमें भी नेमिंग क्या है, ये तो क्या बनेगा इसका प्लूरल, सिस्टर्स इन लॉ। नेक्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के मेंबर्स प्लूरल बनेंगे, पार्लियामेंट प्लूरल नहीं बन सकता है ना। तो प्लूरल किसको करना है, नेमिंग को। तो यहां पर बनेगा members of parliament, members of parliament। नेक्स्ट आ गया कमांडर इन चीफ। कमांडर्स जो है वो प्लूरल बन सकते हैं बिकॉज ये नेमिंग है ना, नाउन है। तो ये भी जो है वो कैसे बनेगा, कमांडर्स इन चीफ। तो तीन ट्रिक्स हमने बहुत इजीली वे में सीख ली, दोबारा से रिपीट कर लेती हूँ। नाउन प्लस नाउन, ठीक है, सेकेंड नाउन के साथ SES लगता है टू मेक इट प्लूरल फॉर्म। सेकेंड ट्रिक थी नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, एंड इन दैट केस हमारे पास दोनों नाउन जो है वो सेम वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर उनका प्लूरल नहीं बनता। एंड थर्ड ट्रिक में हमने पढ़ा नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन अगेन, लेकिन यहाँ पर ये जो दोनों नाउन है वो क्या है, हमारे डिफरेंट वर्ड्स है। इन दैट केस हमारा इनका जो है वो प्लूरल बनता है, लेकिन प्लूरल किसका बनता है, नेमिंग का प्लूरल बनता है। जो नाउन है उन्हीं का हम प्लूरल बना सकते हैं बाय यूजिंग S और ES, मदर्स, सिस्टर्स, मेंबर्स, कमांडर्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट ट्रिक है हमारी नाउन एंडिंग इन फुल, विच मीन्स कि अगर आप जो है नेमिंग वर्ड विच मीन्स नाउन अगर किसी सेंटेंस में देखते हो तो जिसके एंड में क्या यूज हुआ होता है, फुल। मतलब किसी एक नाउन नेमिंग वर्ड के अंत में, एंड में जो है अगर फुल इस्तेमाल हुआ है, देन उसको हमने सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाना है। अब इन्होंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे एरर डिटेक्ट किए होते हैं कि जैसे ये कप फुल है, उन्होंने दे दिया होता है कप्स फुल, ठीक है। तो अब हमने बेसिक्स में पढ़ा होता है, तो ये सब चीजें हमने इतनी नहीं पढ़ी होती, जिससे हमें पता नहीं चलता कि एरर डिटेक्ट कहाँ करना है, क्या ये सही है या गलत है। तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसे कभी भी जो है वो नाउन जिनके एंड में फुल लगा होता है तो उस नेमिंग के साथ S बीच में नहीं लगता है, वो गलत होता है, यही एरर डिटेक्शन है। तो एंड में कहाँ इसके S लगता है, इसी फुल के साथ जो है वो S लग जाता है टू मेक इट प्लूरल फॉर्म, विच मीन्स इसका बनेगा कप फुल, सिंपल। नेक्स्ट स्पून फुल है तो इसका सिंपल बन जाएगा स्पून फुल्स। नेक्स्ट है ग्लास फुल, इसका बन जाएगा ग्लास फुल्स। नेक्स्ट है हैंड फुल, मुट्ठी भर जिसको हम बोलेंगे, तो इसका बन जाएगा हैंड फुल। तो सिंपल है कि आप अगर कोई सेंटेंस में नाउन फाइंड आउट करते हो, इफ यू सी एनी सेंटेंस रिलेटेड टू नाउन व्हिच एंड्स विद फुल्स, जो एंड हो रहा है जिसका किससे, फुल से, तो सिंपल है उस सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए उसके एंड में जो है वो S का इस्तेमाल हो जाता है। नेक्स्ट रूल है हमारा हाइफन वर्ड्स, मतलब वो शब्द जिनके बीच में हाइफन यूज हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने पहले तो नेमिंग की चेक कर दिया, नाउन ही चेक करना है, उसी के साथ ही जो है वो हमारा क्या बनता है, प्लूरल बनता है बाय यूजिंग S और ES। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा पासर बाय।
अब देखिए वहां पर आपको एग्जामिनेशन में अगर एरर डिटेक्शन के लिए दिया हुआ है तो वहां पर ऐसे यूज हो सकता है लाइक पासर बाय। तो ये तो सामने दिख रहा है कि ये गलत होगा, राइट। तो यहाँ पर इसका अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो क्या यूज होगा, नेमिंग ये है पासर, तो पासर के साथ ही हमारा क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा प्लूरल बनने के लिए, देन इसका क्या बन जाएगा, पासर्स बाय। नेक्स्ट है लुकर ऑन, तो इसका जो है वो प्लूरल क्या बन जाएगा, लुकर्स ऑन, है ना। क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूं आपको कि प्लूरल जो है, सिंगुलर और प्लूरल जो है वो हमेशा नाउन और वर्ब का ही बनता है, और ये जो बाय ऑन है ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का प्लूरल बन ही नहीं सकता। सो यहाँ से भी आप एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई इनका प्लूरल बन ही नहीं सकता तो इनके साथ तो हम एस और एस का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट है हमारा रनर अप, अब अगेन प्रेपोजिशन है तो लगेगा किसके साथ, रनर के साथ ही, रनर्स अप। नेक्स्ट आ गया हमारा स्टेप फादर, आप देखो स्टेप को तो प्लूरल फॉर्म में बना नहीं सकते, प्लूरल अगर बनेंगे तो कौन, फादर नेमिंग नाउन ही बनेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, स्टेप फादर्स। नेक्स्ट आ गया स्टेप सन, अगेन नेमिंग नाउन का ही प्लूरल बन सकता है, स्टेप का प्लूरल नहीं बन सकता, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, स्टेप सन्स। सो हमने देखा कैसे हाइफन वर्ड्स वाले जो वर्ड्स नाउन होते हैं उनका हम प्लूरल जो है वो कैसे बना सकते हैं। सो वो जो नाउन है उन्हीं के साथ जो है वो एस और ईएस लगा करके हम उनको जो है वो प्लूरल सेंस में बना सकते हैं। सो अब हमारी नेक्स्ट ट्रिक है कि हमारे इंग्लिश में जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा ये यूज़ होते हैं, जो कि फॉरेनर लैंग्वेज से, लेटिन ग्रीक वर्ड से जो है रिलेटेड होते हैं ये शब्द, ठीक है। देखने में ये सिंगुलर लगते हैं, देखने में ये प्लूरल ही लगते हैं, लेकिन इनका प्लूरल और सिंगुलर थोड़ा अलग होता है, ठीक है। ये वर्ड्स हमें पढ़ने पड़ते हैं और बहुत बार जो है एग्जामिनेशन में ये वर्ड्स आए भी हुए हैं। सो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, आप अपनी बुक से और भी किसी बुक से जो है इन वर्ड्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। लाइक जैसे कि आप फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने दी हुई है क्राइटेरियन, ठीक है। क्राइटेरियन जब आपको वर्ड दिखेगा इसका यूज जो है वो किसके लिए हुआ होगा, जब आप किसी सिंगुलर क्राइटेरियन को बता रहे, किसी क्राइटेरिया बड़ी बार यूज करते हो, क्राइटेरिया जब आप इस्तेमाल करते हो ये प्लूरल इन सेंस में होता है, क्राइटेरिया मींस प्लूरल के लिए, ठीक है। इसी का सिंगुलर बनाने के लिए क्राइटेरियन यूज होता है, तो अगर आपको क्राइटेरियन दिख रहा है वो सिंगुलर के लिए यूज होगा, और कभी भी इसका प्लूरल जो है वो एस जोड़ करके प्लूरल नहीं बनेगा, इसका प्लूरल क्या होगा, क्राइटेरिया। ये सब आपको थोड़ा रीड करना पड़ता है। लाइक फिनोमिना, अब फिनोमिना जो है एक सिंगुलर सेंस में यूज होता है, इसी का प्लूरल जो है अब फिनोमिनॉन्स नहीं बनेगा, ठीक है। प्लूरल सेंस बनाने के लिए फिनोमिनॉन्स नहीं बनेगा, इसका प्लूरल जो है वो क्या होता है, फिनोमिना, फिनोमिनॉन, ठीक है, विच इंडिकेट सिंगुलर सेंस, और इसी का प्लूरल जो है वो क्या बनेगा, फिनोमिना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम जैसे कि रेडियस, रेडियस जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, किसी सिंगुलर टर्म के लिए हमारा रेडियस यूज होता है, लेकिन इसी का प्लूरल सेंस बताने के लिए हमारा क्या यूज होता है, रेडियाई, ठीक है। रेडियाई बनता है हमारा प्लूरल इन सेंस के लिए। अब जैसे कि आपने बैक्टीरिया बहुत बार सुना है, तो बैक्टीरिया एक नहीं, मतलब हम प्लूरल इन सेंस की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया बहुत सारे बैक्टीरिया, ठीक है। इसी का अगर हम सिंगुलर बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो वहां पर वो बैक्टीरिया इंडिकेट करेगा बैक्टीरियम को। वैसे ही एक और वर्ड है दैट इज एक्सिस, जब AXIS, जब IS का इस्तेमाल होगा विच इंडिकेट सिंगुलर इन सेंस, वहां पर वो सिंगुलर सेंस से इस्तेमाल हो रहा होगा। और वैसे ही दूसरा अगर हम वर्ड देखें इसी का प्लूरल सेंस में AXES, अब ES वाला जो है वो क्या इंडिकेट करेगा, ES वाला प्लूरल इंडिकेट करेगा और IS वाला सिंगुलर इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डाटा। अब डाटा तो आप मतलब यूज करते ही हो, है ना, तो डाटा जब हम बोलते हैं तो ये प्लूरल इन सेंस होता है, इसी का सिंगुलर जो है वो वर्ड होता है डाटा। सो ये फॉलोइंग कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो बहुत बार जो है वो एग्जामिनेशन में रिपीट हुए हैं। तो आप फर्दर और वर्ड्स को भी अपनी किसी भी बुक से जो है वो पढ़ सकते हैं। सो आज के लिए रखेंगे हम इतना ही। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो नेक्स्ट ट्रिक्स के ऊपर होगा। इनफैक्ट हम इन्हीं ट्रिक्स के बेस पर जो है वो क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे कल के लेक्चर में। मुझे लग रहा है कि हमारा जो वो लेक्चर्स भी थोड़े डिले हो रहे हैं ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। सो अब आगे नहीं होगा, जिसको मैं अब थोड़ा बनाऊंगी अपना शेड्यूल की मैं आपको डेली जो है वो लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकूं। सो आज के लिए रखेंगे इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा और ट्रिक भी जो है वो बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड हुई होंगी। सो अगर आपको अच्छा लगा है देन सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक करिए। ओके, थैंक यू।